हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पे। आशा करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे। तो चलिए देखते हैं कि कल हम लोग बैंक निफ्टी का एक्सपायरी है, तो बैंक निफ्टी के एक्सपायरी और निफ्टी में हम लोग किस लेवल पे ट्रेड कर सकते हैं। तो कल मैंने वीडियो नहीं बनाया था क्योंकि आप लोगों ने देखा होगा कि कल जो है मार्केट अनएक्सपेक्टेडली ऑलमोस्ट 1600 से 700 पॉइंट तक एक मूव दिया था। उसके पीछे कोई लॉजिक या कोई रीज़न नहीं था। उसके पीछे सिर्फ एक रीज़न था कि जो छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश और राजस्थान में बीजेपी ने काफ़ी अच्छे बहुमत से इलेक्शन का जो रिज़ल्ट आया था, उस बेस पे हमारा मार्केट एक अप मूव दिया है। और ये जो है ऑल टाइम हाई, ऑलमोस्ट निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों का ऑल टाइम हाई था, जहाँ पे मार्केट ऑलमोस्ट क्लोज हुआ है। तो मेरा कल वीडियो ना बनाने का बस एक ही रीज़न था कि मैं मार्केट में आप लोगों को कोई ऐसा ट्रेड या कोई ऐसा लेवल नहीं बताना चाह रहा था जहाँ पे अगर आप कॉल लो तो भी आपका लॉस हो, जहाँ पे आप पुट लो तो भी वहाँ पे आपका लॉस हो। तो आप देख पा रहे होंगे कि आज भी जो है मार्केट ऑलमोस्ट 400 पॉइंट ऊपर खुला। उसके बाद यहाँ पे एक रिजेक्शन लिया, फिर एक अच्छा सा अप मूव दिया, फिर यहाँ पे एक डाउन मूवमेंट दिया। तो यहाँ पे क्या होता है कि अगर आप कोई ट्रेड लेते हो, नॉर्मली हम लोगों की ह्यूमन साइकोलॉजी है कि मार्केट जो है इतना बढ़ गया है तो अब नीचे गिरेगा। तो अगर आप इमेजिन कीजिए कि मार्केट यहाँ से एक रिजेक्शन लेता है, अगर आपने यहाँ पे कोई पुट की पोजीशन बनाई हो, तो यहाँ पे पुट में जो है इतना प्रीमियम नहीं बढ़ा था जिसमें सिर्फ ये एक कैंडल में आपका स्टॉप लॉस हिट हो सकता था। और अगर मार्केट यहाँ पे अप मूव दे रहा है, मेरे को मैक्सिमम लगता है कि यहाँ पे ऐसा कोई नहीं होगा कि ये वाले जो नैरो डायरेक्शन में किसी ने अगर कॉल की पोजीशन बनाई हो और विदाउट एनी लॉजिक और एनी रीज़न। तो मैं जो है हमेशा ट्रेड उसके पीछे का एक रीज़न ढूंढता हूँ कि अगर मैं यहाँ पे अगर कॉल लूँ तो यहाँ पे कोई एक अच्छा सा रीज़न हो, यहाँ पे अगर मैं पुट लूँ तो यहाँ पे कोई रीज़न हो। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मार्केट जो है एक नैरो डायरेक्शन में अप मूव दिया है और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एकदम डाउनफॉल दिया है। तो इस वजह से मैंने एक्चुअली कल के दिन मेरा प्रीवियसली जो होल्ड था, बस मैंने उस वाले एक बैंक निफ्टी में मेरे पास एक कॉल था जिसको मैंने एक्चुअली 520 में बाई किया था प्रीमियम फ्राइडे के दिन। और मंडे के दिन जब मार्केट खुला था तो वो ऑलमोस्ट 880 पॉइंट्स गैप अप खुला था। तो मैंने इमीडिएटली अपने पोजीशंस को मैंने स्क्वायर ऑफ कर दिया। उसके पीछे यही रीज़न था कि मार्केट जो है ऑलमोस्ट 880 पॉइंट्स गैप अप खुला था। तो वहाँ से मेरे को ऐसा कोई उम्मीद नहीं था कि मार्केट अगेन वहाँ से एक 800 पॉइंट का एक अप मूव देगा। तो मैंने अपने प्रॉफिट को बुक कर लिया क्योंकि मैंने ऑलमोस्ट 520 में लिया था और मैंने 900 में बेचा था। तो उसके बाद मैंने कोई ट्रेड नहीं किया, नॉट इवन मैंने कोई BTST का कॉल या पुट मैंने होल्ड किया। और आज के दिन भी मैंने बस मार्केट को पूरा दिन वॉच किया। मैंने सिर्फ फिन निफ्टी का एक्सपायरी था, उस वजह से फिन निफ्टी में कुछ कॉल के पोजीशन बनाए जहाँ पे मेरा थोड़ा सा प्रॉफिट हुआ और मैंने अपने प्रॉफिट को बुक कर लिया। और उसके बाद वो काफ़ी ऊपर भी गया था, बट वहाँ पे मैंने कोई वेट नहीं किया। मैंने एक प्रीमियम लिया था ऑलमोस्ट 22 रुपीज़ में और मैंने उसको बेचा था 45 रुपीज़ में। उसके बाद वो ऑलमोस्ट 150 तक या 120 तक गया होगा, लेकिन उससे मेरे को कोई रिग्रेट नहीं है। मैंने 1:3 प्रॉफिट बुक किया और वहीं से मैंने अपने ट्रेड को क्लोज कर दिया और बस मैं मार्केट को वॉच कर रहा था। तो यहाँ पे जो मार्केट अभी जिस तरीके का अप ट्रेंड में चल रहा है, इसके पीछे सिर्फ एक ही रीज़न है कि जो इलेक्शन का रिज़ल्ट आया था उसके वजह से। तो अभी हम लोग देखते हैं कि कल बैंक निफ्टी का एक्सपायरी है तो हम लोग उसमें किस लेवल पे ट्रेड कर सकते हैं। तो मैं आप लोगों को बहुत शॉर्ट एंड स्वीट बताना चाहूँगा कि मार्केट में हम लोग किस लेवल पे ट्रेड कर सकते हैं। अगर मार्केट 47,175 को ब्रेक करता है, वो अगर फ्लैट खुल के ब्रेक करे या फिर गैप अप खुले, तो बस हम लोग रीटेस्ट का इंतज़ार करेंगे। और वो जो रीटेस्ट होगा वो कम से कम मार्केट को यहाँ पे 15 से 20 मिनट तक अगर सस्टेन करने के बाद रीटेस्ट करता है, तब हम लोग एक कॉल की पोजीशन बनाएंगे। और हमारा जो स्टॉप लॉस है वो बहुत छोटा, मतलब सिर्फ 25 पॉइंट का होना चाहिए, 47,000
150 और हमारा जो टारगेट है वो 47,450 तक हो सकता है। और अगर मार्केट इसको भी ब्रेक करके सस्टेन करता है तो हमारा जो सेकंड टारगेट है वो 47,690 तक हो सकता है। और अगर मार्केट फ्लैट खुलता है और इस रेंज में अगर मार्केट फ्लैट खुलता है, जब तक इस रेंज को ब्रेक नहीं करता हम लोग कोई कॉल की पोजीशन नहीं बनाएंगे। और अगर मार्केट फ्लैट खुल के नीचे आता है, जब तक 46,720 को ब्रेक नहीं करता हम लोग कोई पुट की पोजीशन नहीं बनाएंगे। हम लोग बस ये देखेंगे, क्योंकि जहाँ तक मैं मार्केट को देख रहा हूँ उस हिसाब से मार्केट अगर फ्लैट खुलता है तो बस मार्केट एक रेंज के अंदर कल के दिन बिता सकता है, क्योंकि मार्केट में काफ़ी एक बड़ा सा अप मूव आया है ऑलमोस्ट 2000 के ऊपर पॉइंट्स का। तो मेरे को ये लगता है कि मार्केट जो है एक पॉज ले सकता है 1-2 दिन के लिए, और पॉज लेने के बाद अगर अप साइड में मूव करेगा तो हम लोगों का जो टारगेट है वो 47,700 तक हो सकता है। और अगर पास लेने के बाद मार्केट अगर डाउन साइड में मूव करता है तो आने वाले दिनों में हमारा जो टारगेट है वो 45,800 भी हो सकता है। तो इस वजह से मैं आप लोगों को बोल रहा हूँ कि जब तक मार्केट 47,175 को ब्रेक नहीं करता यहाँ पे आप लोग कोई कॉल की पोजीशन नहीं बनाएंगे। जब मार्केट यहाँ पे ब्रेक करके एक रीटेस्ट करेगा तब हम लोग कॉल की पोजीशन बना सकते हैं। और अगर मार्केट फ्लैट खुलता है, जब तक मार्केट 46,720 को ब्रेक नहीं करता यहाँ पे हम लोग कोई पुट की पोजीशन नहीं बनाएंगे। अगर मार्केट फ्लैट खुलता है 46,720 को ब्रेक करता है और यहाँ पे कम से कम आधा घंटा टाइम सस्टेन करता है, तब हम लोग यहाँ पे एक पुट की पोजीशन बना सकते हैं। और हमारा जो टारगेट है वो 46,200 तक भी हो सकता है। और अगर मार्केट गैप डाउन खुलता है तो गैप डाउन हमारे लिए ये माना जाएगा कि मार्केट जो है 46,700 के नीचे खुले और यहाँ पे अगर एक 5 से 10 मिनट सस्टेन करता है, यहाँ पे कोई अच्छा सा पैटर्न या प्राइस एक्शन बनाता है, तब हम लोग यहाँ पे एक एंट्री करेंगे 46,700 के आसपास। और हमारा जो स्टॉप लॉस होगा वो 46,740 का होगा। और हमारा जो टारगेट है वो सेम है 46,430, और हमारा जो सेकंड टारगेट है वो 46,206 तक हो सकता है। तो बहुत सिंपल और स्वीट रीज़न में मैंने आपको बताया है। अगर आप लोगों को कल के दिन ट्रेड करना है तो जब तक मार्केट इस रेंज को अप साइड में या डाउन साइड में ब्रेक ना करे, इस रेंज के अंदर आप कोई ट्रेड मत लीजिएगा, क्योंकि बैंक निफ्टी का एक्सपायरी है। तो अगर मार्केट इस रेंज में भी रहा तो आपका जो टाइम डीके की वजह से आपका प्रीमियम जो है वो ज़ीरो हो सकता है। तो बैंक निफ्टी में इतना ही। तो चलिए अभी देखते हैं हम लोग निफ्टी में किस लेवल पे ट्रेड कर सकते हैं। तो निफ्टी में मैं आप लोगों को अगेन बहुत सिंपल बता रहा हूँ, जब तक मार्केट 20,720 को ब्रेक नहीं करता हम लोग के लिए कोई पुट का व्यू नहीं होना चाहिए। अगर मार्केट फ्लैट खुलता है 20,780 के आसपास भी अगर आता है तो यहाँ से भी मार्केट एक सपोर्ट लेके अप मूव दे सकता है। और अगर मार्केट 750 के आसपास आता है तो भी यहाँ से एक अप मूव दे सकता है। तो अगर जिसको भी पुट लेना है, अगर आप लोगों का व्यू बहुत क्लियर आपका सेटअप के हिसाब से होना चाहिए, जब तक मार्केट 20,720 को ब्रेक नहीं करता हम लोगों के लिए कोई पुट का व्यू नहीं होना चाहिए। और अगर मार्केट फ्लैट खुलता है, यहाँ पे आपको कहीं प्राइस एक्शन दिखाता है तो आप एक कॉल की एंट्री बना सकते हैं। यहाँ पे आपका जो स्टॉप लॉस है वो सिर्फ 10 से 15 पॉइंट का होना चाहिए। और अगर मार्केट खुलता गैप डाउन 20,720 के आसपास है तो हम लोगों को बस यहाँ पे ये देखना है कि मार्केट थोड़ा सा यहाँ पे सस्टेन करे। अगर नीचे की तरफ ब्रेक करता है तो हम लोग पुट की पोजीशन बना सकते हैं। और अगर मार्केट यहाँ से एक अप मूव देता है सपोर्ट लेके तो यहाँ पे एक कॉल की पोजीशन बना सकते हैं। और हमारा जो टारगेट है वो 20,880 तक हो सकता है। और अगर मार्केट इसको भी ब्रेक करता है तो हमारा जो नेक्स्ट सेकंड टारगेट है वो 20,980 तक भी हो सकता है। और अगर मार्केट खुलता गैप अप है तो बस एज यूजुअल आपको वेट करना है कि मार्केट यहाँ पे एक रीटेस्ट करे, और यहाँ से अगर मार्केट सपोर्ट लेता है तो यहाँ पे हम लोग सिर्फ 20 पॉइंट का स्टॉप लॉस रखेंगे। और हमारा जो टारगेट है वो 100 पॉइंट का होगा 20,980 तक। बस आज के लिए इतना ही। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब और कमेंट्स करना ना भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच।